नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 न्यूज। आगरा ख्वाजा गरीब नवाज संजीरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना जश्न उर्स मुबारक अजमेर शरीफ में 12 जनवरी से शुरू हो जाएगा। सूफी अंसारी मियां लियाकतीन बताए कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान उल हिंद का जश्न उर्स मुबारक आगामी 12 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा, जिसमें कि देश विदेश से गरीब नवाज के चाहने वाले गुलाम गरीब नवाज अपनी अपनी तमन्नाएं लेकर अजमेर शरीफ की सरजमी पर जाएंगे। अब गरीब नवाज का उर्स मुबारक 10 दिन तक चलता है। दुनिया भर से आने वाले गरीब नवाज की आशिकों को आप गरीब नवाज के करम से फैज हासिल होता है। सुल्तान उल हिंद गरीब नवाज के उर्स मुबारक में वली अल्लाह भी तशरीफ लाती हूँ, इसलिए हम सभी को गरीब नवाज के उर्स में जाकर अपनी हाजिरी लगानी चाहिए और वहाँ से बटने वाला फेसबुक कर्म हम पर भी गरीब नवाज कर दे, जिससे हमारा भी बेड़ा पार गरीब नवाज के कर्मों से हो जाए। दुनिया भर से आने वाले गरीब नवाज के आशिकों को चाहिए कि गरीब नवाज के नाम से लंगर तकसीम करें, जिससे कि हम सभी के घरों में बरकत गरीब नवाज के कर्म से हो जाए। आप गरीब नवाज का उर्स मुबारक पूरी दुनिया में मनाया जाता है, क्योंकि आप गरीब नवाज का खुद को कॉल करते हैं, मुझे दिल से याद करें तो आपकी हाजिरी मेरे दरबार में हो जाएगी। इसलिए हम सभी को गरीब नवाज की सालाना फतेहा से लेकर महाना फातिहा भी करना चाहिए। मोहब्बत करने से ही गरीब नवाज हर गुनाहगार को अपना बनाते हैं। ऐसी और आसपास की न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नाम बता दूंगा। मैं सूफी मोहम्मद अली शाह अंसारी मियाँ कादरी चिश्ती अबुल्लाई जहांगीरी हसनी अजीज़ी लियाकती मोहल्ला कोलाई ताजगंज आगरा। आने वाले महीने में हिंद के बादशाह का उर्स है, क्या कहेंगे इस पर कि आगरा से कितने लोग जाएंगे और पूरी दुनिया से कितने लोग आएंगे और इस बार क्या रहेगा वहाँ का इंतज़ाम? सुभान अल्लाह, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये माह मुबारक रबीउल आखिर का माह मुबारक चल रहा है और आने वाले मुबारक महीने की खुशखबरियाँ लाते हुए देते हुए रजबुल मुरज्जब का अगला महीना शरीफ शुरू होने वाला है। इस महीने मुबारक में इतनी बड़ी खूबियों का ये माह मुबारक मालिक है कि हमें अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में अल्लाह के फजल करम से हमें एक ऐसा वली कामिल अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक रजबुल मुरज्जब का जो मालिक व मुख्तार है सैयदना सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी अताए रसूल हिंदुल वली सरकार हैं और ये अपने वतन को अलविदा कहते हुए 10 साल अपने मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की साथ में सयाहत किया आपने और उनकी खिदमत में रहे, इल्म दीन इल्म तसव्वुफ हासिल किया और उसके बाद फिर अपने वतन आए। वतन से फिर ख्वाहिश पैदा हुई कि मक्के शरीफ के लिए हाज़िरी के लिए हज के बैतुल्लाह के लिए जाया जाए और मदीने वाले आका की बारगाह में कदमबोस हुआ जाए। तो आप अपने वतन को अलविदा कहकर के मक्के शरीफ गए और मक्के शरीफ से फिर मदीना मुनव्वरा में गए। हुजूर नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम ने आप अताए रसूल कहलाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन संजरी अजमेरी अताए रसूल हिंदुल वली सरकार, आपको आवाज़ आई मज़ार अक़दस मदीना मुनव्वरा के अंदर से मोइनुद्दीन हिंदुस्तान चले जाओ और उस हिंदुस्तान की नगरी में कुफ्र शिर्क के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, बड़े उरूज पर है और तुम वहाँ जाकर के दीन इस्लाम की तबलीग करो और मखलूक को अल्लाह की तरफ रुजू करो कि बुराइयों से बचे, जहन्नुम की आग से महफूज होए और अच्छी राह की तरफ आए और जन्नत के अपना नाम लिखाए। लिहाजा आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ गांव देहातों से, रोडों से, पैदल के रास्ते से गुजरते हुए हिंदुस्तान की सरजमीन अजमेर शरीफ पे बड़ी परेशानियों का सामना करते हुए, तमाम दीवारों को ढहाते हुए, तमाम मुसीबतों को पसे पुष्ट करते हुए आप ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में दाखिल हुए और वहाँ बड़े बड़े जादूगरों से आपने जद्दोजहद की और जादूगरों से जद्दोजहद करते हुए हिंदुस्तान के मुसलमानों पर और मुसलमानों ही पर नहीं, तमाम फिरकों पर, तमाम कौमों पर, तमाम बिरादरियों पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी सब पर एक इतना बड़ा एहसान किया। हमें उनने असली इस्लाम की ईमान की तालीम दी और हिंदुस्तान की सरजमीन पर
बुत परस्ती के सिवा और तमाम खुराफातों के सिवा दूसरा कोई काम नहीं था। जादू बड़े उरूज पर था, जादू से मार दिया जाता था लोगों को और जिंदगी के लिए बेकार कर दिया जाता था लोगों को। वो आपने ख्वाजा गरीब नवाज ने आकर के सबके ऊपर एहसान किया कि 90 लाख आदमी को आपने कलमे तैयबा पढ़ाया और ईमान अता फरमाया। ये हिंदुस्तानियों पर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का बहुत बड़ा एहसान है और क़यामत तक ये एहसान रहेगा। नस्लें पैदा होती रहेंगे, वली कुतुब अब्दाल गौस पैदा होते रहेंगे, लेकिन सब मोइनुद्दीन चिश्ती के मातहती में होंगे। क्यों ना हो, ख्वाजा गरीब नवाज मौलाए कायनात के लाल हैं, औलाद रसूल औलाद अली हैं, इमाम हसन हुसैन के लाल, इमाम हसन हुसैन के लाल हैं और उनकी अता से आपको ये शर्फ हासिल हुआ कि मदीने वाले आका ने हसनैन के सदक़े में आपको हिंदुस्तान अता फरमाया और क़यामत तक के लिए शहंशाही ताज आपके सर मुबारक पर रखा और ये जिम्मेदारी दी आपको कि आप जाइए हिंदुस्तान के अंदर तबलीग इस्लाम कीजिए और लोगों को बुराइयों से बचाइए। माँ बहनों की इज्जतें महफूज नहीं है और तमाम लोग महफूज नहीं है, उनको ऐसा रास्ता बताइए ताकि सबकी इज्जतें महफूज रहें और सब साहिब ईमान बना के इस दुनिया में साहिब ईमान बन करके रहें। माना जाता है कि इस बार उसमें काफ़ी ठंड भी रहेगी और काफ़ी भीड़ भी आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अपनी जगह पर अपना काम करता है और आने वाला खुदा का बंदा अपनी जगह पर अपनी खूबियों का मालिक बनने के लिए वो अपने काम को अंजाम देता है। बैरूनी मुल्क हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के कोने कोने से हजारों लोग आपकी तरफ रुजू होंगे और तशरीफ लाएंगे और पहले से प्रोग्राम उनके बन रहे होंगे, जिसे मेरे ख्वाजा चाहेंगे दुनिया के किसी भी कोने से उसे बुला लेंगे। और हिंदुस्तानी भी सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, ये अल्लाह के सब मौसम बनाए हुए हैं, इसकी तरफ ना देखते हुए लाखों की तादाद में आदमी ख्वाजा की तरफ रुजू होगा और गरीब नवाज की बारगाह में अपने बेहतराई के लिए, अपनी भलाई के लिए अल्लाह के वली की बारगाह में दुआएं करेगा। अल्लाह ताला उन सबके ऊपर रहम करम करेगा और इंशाअल्लाह आगरा की सरजमीन से हजार आदमी अजमेर शरीफ की तरफ पहले से ही जाना शुरू हो गया और उस मौके पर तो लाखों आदमी का मजमा होगा, लाखों आदमी की एक महफिल सजी होगी, अल्लाह के वली के दरबार से फैज बढ़ रहा होगा। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, अल्लाह के वली की बारगाह में हर मजहब और मिल्लत के लोगों के प्यार और मोहब्बत की दावत दी जाती है और वो वहाँ जाएं, जाकर के प्यार और मोहब्बत हासिल करें, अपनी जायज़ मुरादें हासिल करते हैं। इंशाअल्लाह ताला उस दरबार में जात पात दीन धर्म का कोई भी भेदभाव नहीं है। वो ऐसा दरबार है फकीर का, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तमाम जहान का मालिक है, तमाम जहान का पालने वाला है। उसके महबूब नबी करीम सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, सारे जहान के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए और ख्वाजा मोइनुद्दीन हिंदुस्तान के शहंशाह सरताज हिंदुस्तान गरीब नवाज मोइनुद्दीन वही नेमत लेकर के मदीने से हिंदुस्तान तशरीफ लाए। अपने मुर्शिद की बारगाह में कदम बोस होते हुए मुर्शिद ने कहा बेटा चले जाओ हिंदुस्तान, वहां तुम्हें दीन का काम करना, मुस्तफा जान रहमत के इस्लाम का काम को ऊपर बढ़ाना चलाना है। वो इस नेमतों को लेकर के हिंदुस्तान में बांट रहे हैं और कयामत तक वो फैजान बढ़ता रहेगा। ना कोई जात, ना कोई दीन, ना कोई धर्म देखा जाएगा, जो उनकी बारगाह में अल्लाह का बंदा बनकर के जाएगा, अल्लाह का वली उसके लिए दुआ खैर अल्लाह से फरमाएगा और तमाम मुरादें दुआएं पूरी होंगी। अताए रसूल कहे जाने वाले ख्वाजा नवाज को ये लक़ब कहाँ से मिला और कैसे मिला? ये अताए रसूल सरकार सैयदना नबी करीम सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से आपको ये फैज़ अता हुआ कि हिंदुस्तान को की तरफ औलिया अल्लाह तो मुख्तलिफ बड़े बड़े बुजुर्गान दीन पैदा हुए। मंदार शाह रहमतुल्लाह अलैह भी उनसे पहले आए और तमाम ये अपनी जगह पे बरहक है, वो सारे अल्लाह के वली हैं। लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती को, गरीब नवाज को, हिंदुस्तान के मालिक व मुख्तार को मदीने वाले आका ने वो जो अताएं फरमाई हैं आपके ऊपर कि आप अताए रसूल कह करके भेजा, चले जाओ मोइनुद्दीन, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नेमतें दी हैं आपको, वो नेमतें मदीने से लेकर के तमाम मुख्तलिफ शहरों में बांटते बांटते हिंदुस्तान की सरजमीन पे फैजान मोइनुद्दीन बढ़ रहा है और क़यामत तक बढ़ता रहेगा। वो मदीना वाले आका का ज़ख़ीरा, वो माल जो रूहानी माल था, तमाम अल्लाह की बारगाह से जो नबी कायनात को हासिल हुआ था, वो मोइनुद्दीन की तरफ मुंतकिल हुआ और वहाँ से होता हुआ हिंदुस्तानियों को वो फैज़ क़यामत तक बढ़ता रहेगा, बढ़ रहा है और बढ़ता रहा है हमेशा।